आज आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है वज्र गुणन विधि। ये आपकी कोई लीनियर इक्वेशन दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। x अपॉन x का मान निकाले कि हम क्या करेंगे, x को ही छुपा लेंगे इसे, फिर नीचे से गुणा करेंगे गुणांकों में c इंटू b1 c2 इंटू b1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ऊपर से तो c1 इंटू b2 इक्वल टू, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y को छुपा लेंगे, यहाँ y रख लीजिए अपॉन, अब गुणा ऊपर से करेंगे c1 इंटू a2, माइनस लगाएंगे तो इसको जस्ट उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ c1 है तो यहाँ c2 रख लो, ये a2 है तो a1 रख लो, इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो वहां केवल 1 रखेंगे, इसको छुपा लो, यहाँ कितना होगा, एक नीचे से बड़ा करें b2 इंटू a1 माइनस, फिर इनको उल्टा करके दो, जहाँ 2 है वहां 1 रख दो, जहाँ 1 है वहां 2 रख दो, b1 b2। एग्जाम्पल सेकेंड, ये इक्वेशन दी आपकी x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों जो रैखिक समीकरण दिए इनको वज्रों विधि से हल करना है, तो आप रख लीजिए x अपॉन, तो x को छुपा लो, अब किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का माइनस 2 में, 3 इंटू माइनस 2 ब्रैकेट बंद माइनस लगा दो, फिर किसका बड़ा करेंगे 1 में माइनस 7 1 इंटू माइनस 7 इक्वल टू, वैल्यू y की निकालेंगे तो y को छुपा लीजिए, ऊपर तो बड़ा करें माइनस 7 का 2 में, 2 इंटू माइनस 7, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, 1 इंटू 3 इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लीजिए, तो आप किसका गुणा करेंगे नीचे से, यानी कि 1 इंटू 1, दोनों के गुणा 1 बने, फिर माइनस लगा दीजिए, और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का माइनस 2 में, 2 इंटू माइनस 2 x अपॉन, ये कितना है माइनस 6, ये कितना है माइनस 7, माइनस 12 तो प्लस का चिन्ह आएगा प्लस 7, y अपॉन माइनस 14 और ये माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2, सॉरी 1 इंटू 1, ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई के माइनस का पूरा आएगा, तो यानी प्लस 4 हो जाएगा, ये x अपॉन आ गया आपका 1, ये y अपॉन आ गया माइनस 70 और ये आ गया आपका 1 अपॉन 5। अब x को किसके साथ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ, फिर y को भी कांस्टेंट टर्म के साथ रखेंगे, तो x अपॉन 1 इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 5 और y अपॉन माइनस 17, ये भी किसके बराबर आ गया 1 अपॉन 5 के, कोई चीज गुणा करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और इधर y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 17/5। क्लियर, ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 5, x इक्वल टू 1 अपॉन 5, y इक्वल टू आपका माइनस 17/5। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये बताना है जो हमें ये रैखिक दिया हुआ है, रैखिक समीकरण कि इसके अनंत हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या कोई हल संभव नहीं है, यदि उसका अद्वितीय हल होता है तो हम उसको वज्र गुणन विधि से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे इन समीकरणों की, तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा,
1 और v1 -3, c1 -3 और v2 3, v2 -9, c2 -2। अब इनके रेशियो निकालना है। a1/a2 कितना आएगा ये 1/3, v1/v2 -3/-9 और c1/c2 -3/-2 यानी कि 3/2। ये कितना आ गया 1/3। देखो a1/a2 किसके बराबर है v1/v2 के, लेकिन v1/v2 किसके बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, इसलिए a1/a2 बराबर है v1/v2 के, v1/v2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये कौन सी वाली कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन, कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखें कोई हल संभव नहीं है, संभव नहीं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। तो पहले से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हमारी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट कैसे जाएगी, 2x + y - 5 = 0 और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड वाली हो जाएगी आपकी 3x + 2y - 8 = 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ a1 कितना आएगा 2 और b1 1 और c1 -5, a2 3 और b2 2, c2 -3। अब इनके क्या है अनुपात निकालेंगे हम, निकालो। a1/a2 कितना हो गया ये 2/3, b1/b2 कितना हो गया 1/2, c1/c2 कितना हो गया -5/-8। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसको बचपन से हल करेंगे बचपन से। तो यहां हो जाएगा आपका x/, बचपन वाली कंडीशन लगा, तो x की वैल्यू निकालनी तो x को छुपा दो। अब -8 का गुणा किसके करेंगे, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 × -8, बीच में माइनस लगाओ। ठीक है, ये क्या है 1 × -8, तो ऊपर से लेंगे तो -5 का गुणा किसमें हुआ 2 में, -5 × 2 बराबर y की वैल्यू निकालनी है तो y के छुपा लो, ऊपर से लेंगे -5 का गुणा किसमें होगा 3 में, -5 × 3, बीच में माइनस लगा दो। तो यहाँ क्या -8 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 2 में, -8 माइनस का × 2 बराबर 1। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लो, 2 × 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे, ब्रैकेट में माइनस लगाओ, फिर 3 का गुणा 1 में, 3 × 1। इनको सॉल्व कर लो, ऊपर कितना आएगा आपका ये -8 है, तो x/, कितना आ गया 1 × -8, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 10 है ना तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो बाहर भी माइनस है, ये माइनस का 15 और ये माइनस का 16, -8 × 2, तो माइनस माइनस प्लस = 1। ये कितना हो गया 4 और ये 3 जाएगा x/, -8 + 10 करेंगे तो प्लस का 2, अब -15 प्लस का 16 तो y/1 बना गया है, = ये 4 - 3 यानी कि 1। आप x को कांस्टेंट के साथ रखो, x/2 = 1/1, y/1 = 1/1। कैसे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ कैसे गुणा करेंगे तो कितना है y = 1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
साथ में आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें भी बताना है कि इसके अनंत हल होंगे, क्या अद्वितीय हल होगा या हल संभव होगा। यदि उसका अद्वितीय हल है तो उसको हमें बज्रगण विधि से प्राप्त करना है। तो इनकी समीकरणों की हम तुलना करेंगे तो हमें E1 कितना मिलेगा यहाँ 3 और B1 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू -20 इधर ले आएंगे तो, और E2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6, G2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा -10 और C2 इज इक्वल टू मिलेगा -40। तो E1 अपॉन E2 आपका कितना होगा 3/6, B1 अपॉन B2 आपका होगा -5 अपॉन -10 और C1 अपॉन C2 हुआ -20 अपॉन -40। ये आ गया आपका 1/2, B1 अपॉन E2 ये भी आ गया आपका 1/2, C1 अपॉन C2 ये भी आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो कितने हल होंगे इसके? अनंत हल होंगे। ठीक है, तो यही छोड़ देंगे अनंत हल वाले को, केवल अद्वितीय हल वाले को बच्चों से हल करेंगे। इनकी भी तुलना करेंगे तो A1 आपका कितना आएगा 1 और B1 कितना आएगा -3 और C1 कितना आएगा -7, A2 आएगा 3, B2 आएगा -3, C2 आएगा -15। अब A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -3, C1 अपॉन C2 आएगा -7 अपॉन -15। जी आपका कितना आया 1/3 और B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो इसका मतलब क्या है? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। इसको हम बज्रगुणन से हल करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब बज्रगुणन विधि लगाना है, समीकरण 1 और 2 को बज्रगुणन से हल करेंगे। तो यहाँ क्या रख लिया हमने x, इसको छुपा लो, x की वैल्यू निकालनी है। तो -15 गुणा किसमें करेंगे? -3 में, -3 इंटू -15 ब्रैकेट बंद माइनस लगा दो, फिर -3 का गुणा -15 में। अब इसके बाद क्या होगा? -7 का गुणा -3 -7 गुणा -3 बराबर, अब वैल्यू किसकी निकालेंगे? बाई की, तो बाई पे छुपा दो। अब -15 का गुणा किसमें करेंगे? सॉरी -7 का गुणा 3 में, -7 गुणा 3 माइनस लगाओ, फिर -15 का गुणा 1 में, -15 गुणा 3 बराबर। अब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है तो इसको छुपा लो। तो -3 का गुणा किसमें करेंगे? 1 में, -3 इंटू ब्रैकेट बंद माइनस लगाओ, फिर -3 का गुणा 3 में, -3 गुणा 3। अब x अपॉन जी कितना आ गया? -3 का -15 गुणा करेंगे तो प्लस के 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये -3 का गुणा -7 में तो प्लस के 21 माइनस बराबर 22। और 22 में आ जाओ, -7 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? -21। इधर बाहर माइनस है, ये गुणा करके कितना आया? -15, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ ये आ गया आपका -3, ये -3 का 3 में गुणा करेंगे तो -9, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ये x अपॉन यहाँ कितना आ गया? 24, और ये कितना आ गया? 22/4, और ये कितना आ गया है? 1/6 -3 + 9, ये आ जाएगा आपको -6। अब 6 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये 4, ये -1, ये 1/1। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/1, y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/1। कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 4,
और ये कैंची बड़ा करें तो y की वैल्यू कितना आ गया -1। ये आपका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया हुआ है कि ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ए बी के किन मानों के लिए इनके अनंत हल होंगे। जो ये रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इनमें ए और बी जो ये हुए हैं, तो ए बी के किन मानों के लिए इस रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कंपेयर करेंगे समीकरणों की। तो हमारा यहाँ ये भी पहले से ये जो है तो कैपिटल लेके चलेंगे। तो a1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ 2 और b1 कितना होगा आपका 3 और c1 कितना हो जाएगा -7। a2 कितना होगा a माइनस बी और b2 कितना होगा a प्लस बी। c2 होगा आपका 3a प्लस बी माइनस 2। अनंत हल होने की कंडीशन लगाएं। अनंत हल होने के लिए, अनंत हल के लिए ये वाली कंडीशन हमारी उल्ट होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि इन रैखिक युग्म के रैखिक समीकरण के अनंत हल होने से ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ वैल्यू रखो। a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और a2 की a माइनस बी, b1 की 3 और b2 की a प्लस बी, c1 की -7 और c2 की माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी -2, 3a प्लस बी -2। अब a और b की वैल्यू हमें निकालनी है सॉल्व करके। तो इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। इसमें 2 अपॉन a माइनस बी और 3 अपॉन a प्लस बी। एक इक्वेशन ये बना लो, दूसरी ये बना लो। a माइनस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन 3a प्लस बी -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3a, 2a ये 3a इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी -3a इज इक्वल टू -3b वाला। b इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा -2b, जो जाएगा -a इज इक्वल टू माइनस के 5b, -3b -2b -5b, माइनस से माइनस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 5b। ये फर्स्ट कंडीशन आप कह रहे हैं। अब इसको कैसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3a प्लस b, ये भी ब्रैकेट में ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा। यहाँ आपका ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू ये 1 ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस से माइनस हटा दिया तो ये आ गया 3a प्लस बी -2, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको 7 इंटू a माइनस बी, 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू ये 7a माइनस 7b, 3a इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये है इधर इक्वल टू प्लस b और ये इधर प्लस का 7b हो जाएगा, माइनस का 4a, 3a माइनस 7a माइनस का 4a b और 7b को जोड़ेंगे तो 8b इक्वल टू इधर ये माइनस का 2 है तो इधर 2 रहेगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर तो -2a प्लस 4b इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी और ये आपकी फोर्थ। अब इन दोनों को सॉल्व करके और b की वैल्यू निकालिए। तो समीकरण एक और दो से एक हमारे इसमें लिखते हैं समीकरण एक और दो से एक हुआ 2 से, यहाँ एक ही जगह 5 भी रख देंगे, -2 एक ही जगह 5 भी रख देंगे प्लस 4b इक्वल टू 1।
ये हो जाएगा माइनस का 10b प्लस 4b इजिकल टू 1, यानी कि माइनस का 6b इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस का 1/6। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब b का मान इसमें रखो, समीकरण 1 में b बराबर माइनस 1/6 रखने पर तो यह आ जाएगा a इक्वल टू 5 इंटू b का मान, b का मान आपका माइनस 1/6 है, तो a इक्वल टू माइनस के 5/6। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपकी, 2x + 3y इक्वल टू 7। सेकंड वाले a माइनस b x a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो इसमें ये बताना है कि a और b के किन मानों के लिए इस रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरणों से, मानक रैखिक समीकरणों से। तो a1 कितना आ जाएगा आपका 2 और b1 आएगा 3, c1 आएगा -7, a2 आएगा a माइनस बी और b2 आएगा a प्लस बी, c2 आएगा -3a प्लस बी माइनस 2। अनंत हल के लिए अनंत हल की कंडीशन लगा दीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 आपका दिया है a माइनस बी और a2 आपका दिया है, तो सही a1 दिया है आपका 2 और a2 दिया है a माइनस बी, b1 दिया है 3 और b2 दिया है a प्लस बी, c1 दिया है -7 और c2 दिया है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। अब दो इक्वेशन आप बना लीजिए। पहली है आपकी 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, और नेक्स्ट बना लीजिए आप 2/a माइनस बी इक्वल टू -7 माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। कैसे का गुणा करेंगे तो जो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। 2a इधर ये लाएंगे, 3a तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3b, ये 2b इधर लाएंगे तो माइनस का 2b। 2a माइनस 3a करेंगे तो आपको माइनस का ये मिलेगा इक्वल टू -3b माइनस 2b माइनस का 5b, माइनस से आप माइनस हटा दीजिए तो a इक्वल टू 5b मिलेगा। यहाँ ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 2/a माइनस बी 7/3a प्लस बी माइनस 2। कैसे गुणा कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7a माइनस 7b। 6a इधर ये 7a लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 2b ये इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 7b, और इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 4 इधर माइनस का है तो प्लस का हो, ये आपका -a आया। ये कितना बचा आपका फिर 2b और 7b 9b इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन 3rd और ये इक्वेशन 4th और 4th हल करेंगे। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 का मान इसमें रखो 4 में, a बराबर 5b, तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 5b हो जाएगा। 9b इक्वल टू 4, माइनस 5b प्लस 9b ऐड करेंगे तो 4b मिलेगा इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4/4 यानी कि b इक्वल टू 1। b का मान समीकरण इसमें रखो आप।
समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर तो ये कितना है, a इक्वल टू 5, b की जगह 1, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। ए बी के किन मानों के लिए, यानी कि ए बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए जो हमारे रैखिक समीकरण दिए इनके अनंत हल होंगे। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट, इसमें जो आपकी दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि किस मान के लिए इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद यहाँ a1 कितना मिलेगा 3 और b1 मिलेगा 1 और c1 मिलेगा -1। a2 इक्वल टू आपका मिलेगा a2 इक्वल टू 2k -1 और b2 आपका मिलेगा k -1 और c2 मिलेगा आपका माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो। तो इसकी कंडीशन के लिए क्या होगा आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 बराबर नहीं है c1/a2। तो a1 है आपका 3 और a2 है 2k -1, b1 है 1, b2 है k -1 और c1 है आपका -1 और c2 है माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। इसके लिए हम ये वाली कंडीशन तो लेंगे ही, केवल ये दो इक्वेशन लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। कैंची का गुणांक तो ये आपका आ जाएगा 3 ब्रैकेट में k - 1 और इधर आ जाएगा आपका 2k -1, यानी ये हो जाएगा आपका 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। 3k ये 2k इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये -1, 3 इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा +3। 3k - 2k यानी k -1 + k 3 यानी कि 2, यानी k बराबर 2 के लिए इस समीकरण के कोई भी हल संभव नहीं होगा। अब रख के देखना चाहो तो देख लो, यहाँ के की जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी 3x, यहाँ रखेंगे 2 - 1 तो भाई ये कितना होगा 3x + 5, ठीक है। और यहाँ इस समीकरण में ये कितना जाएगा 2 × 2 4 + 1 यानी कि 5। तो ये दोनों इक्वेशन a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएंगे, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा, ये 1 है और ये 5 है।